और किस्मत की बात कि कल ही हमने जापान के एक प्रसिद्ध दार्शनिक हाइकुन एकाकू को पढ़ा। जापान का बहुत ऊंचा दार्शनिक हुआ हाइकुन एकाकू, बौद्ध धर्म का बड़ा पहुंचा हुआ आदमी, बड़ा पहुंचा हुआ फकीर। उसने धैर्य पर जो बात बोली, हमारा तो कल दिल छू गया और कल उसको ही पढ़ा। उसने लिखा, उसके गांव में एक घटना हुई। वो जहां रहता था जापान में, तो गांव में एक अविवाहित बच्ची गर्भवती हो गई। उसके पिता ने पीटा बच्ची को कि बता ये किसका पाप है, इसका बाप कौन है। बच्ची ने डर के मारे झूठ मूठ का नाम फकीर का ले लिया कि इसका बाप हाइकुन एकाकू। गांव वालों ने बहुत पीटा उसे, उसने कोई जवाब नहीं दिया। गांव वालों ने थप्पड़ मारे, उसने कोई जवाब ना दिया। अंत तो गत्वा जो बालक हुआ वो एकाकू को दे दिया गया, उस फकीर को, कि अब तू इसका बाप है, तू ही संभाल। उसने कुछ जवाब ना दिया। मुस्कुराता हुआ बालक को गोद में रख लिया और गांव वालों की तरफ देखा, उस बच्ची की तरफ देखा, उस बालक की मां की तरफ देखा और उस बालक की तरफ देखा और गांव वालों से बोला क्या ऐसा है। गांव वाले बोले तू इसका बाप है। एकाकू कहता है क्या ऐसा है, और कोई जवाब नहीं। 1 साल तक उसने घर घर जाकर के दूध मांगा, बच्चे को पिलाया, बड़ा किया। 1 साल बाद उस लड़की को दया लगी, करुणा लगी, मन में घृणा लगी कि मैंने किस फकीर को बेइज्जत कर दिया, बदनामी करा दी। इतना ऊंचा पहुंचा हुआ फकीर कि उसने सफाई भी नहीं दी, उसने हमको झूठा भी ना ठहराया, हमने उसको जरूर झूठा ठहरा दिया। कल के दिन यदि परमात्मा हमसे पूछेगा तो सबसे ज्यादा एक तो पाप हमने किया, फिर एक फकीर पर झूठा आरोप लगा दिया, इससे बड़ा महापाप कुछ ना होगा। उसे आत्मग्लानि हुई तो उसने पूरे गांव को बुलाया कि हमें क्षमा करो, ये एकाकू जो फकीर है ये उसका बाप नहीं है, बाप दूसरा है। तो गांव वाले चौंक गए, फकीर के पास गए क्षमा मांगने। फकीर से क्षमा मांगी और कहा कि तुम इसके बाप नहीं हो, हमें क्षमा करो, हम लोगों से भूल हो गई, उस बच्ची के कहने पर हमने ऐसा किया। फकीर कुछ ना बोला। गांव वालों ने कहा कि वो बालक वापस दे दो, उसे तुम मत रखो, अब जिसका है वो वहीं जाएगा। बालक वापस दिया उस फकीर ने, एकाकू ने, और मुस्कुराया। और गांव वाले बोले इसका बाप दूसरा है, तुम व्यर्थ में पिटे। मुस्कुराता हुआ फकीर बोला क्या ऐसा है, और गांव वाले चले गए। किसी ने उस फकीर से पूछा 1 साल तक इतनी बेइज्जती सही, मार सही, पिटाई सही, तुम्हें कोई फर्क ना पड़ा। फकीर ने कहा समय बोलता है, रुक कर बोलता है, पर बोलता है। जिस आदमी के अंदर इतना धैर्य आ जाए वो कितना भी भूकंप झेल सकता है। जिस आदमी के अंदर इतना ठहराव आ जाए वो जिंदगी में किसी भी विपदा को सह सकता है। जिस आदमी के अंदर इतना पीना आ जाए वो जीना सीख सकता है, वो आनंद लेना सीख सकता है। और आनंद लेने का यही सबसे अद्भुत तरीका। कल हमने कथा के 3 सूत्र लिए थे, जापान, महान और हनुमान। आज यदि हम जापान पर बात करें तो हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि जापान जैसा डेडिकेशन, सहनशीलता, मैच्योरिटी और नियम के पक्के, शायद इतने देशों की यात्रा के बाद आप लोग भाग्यशाली हो। और हमें प्रसन्नता है कि जापान में ये है। आज सुबह हम और हरीश जी बैठे हुए थे, तब यही बात कर रहे थे कि यहां जहां हम उतरे हैं टोक्यो में, यहां का जो एयरपोर्ट है हानेडा के हानेडा, जहां हम उतरे वहां किसी समय में एक हवाई जहाज में आग लगती है
आग लगती है तो पूरे पब्लिक को उतारा जाता, भारत में आग लगती है तो सबसे पहले पायलट ही कूदता है, फिर क्रू मेंबर कूदते, बाद में कोई और सबसे ज्यादा लोग जल्दी जल्दी कूदना चाहते। पर हमने यहां की मर्यादा के बारे में जब सुना तब हमारा दिल गदगद हो गया कि जापान की हवाई जहाज में जब आग लगती है तो आदमी एक दूसरे पर चढ़ करके नहीं कूदते, लाइन लगाते हैं और एक एक करके लाइन से ही बाहर आते हैं। ये सभ्यता, ये मर्यादा, ये ठहराव, ये धैर्य व्यक्ति को बड़ा बनाती है, जीवन को खुशनुमा बनाती, जिंदगी को मुस्कुराना सिखाती। मेरे पागलों, तुम्हें मुस्कुराना सीखना तो सब कुछ आज मत कर डालो, कुछ कल पर टालो। तुम्हें जिंदगी का आनंद लेना तो तुरंत निर्णय मत लो, कुछ समय पर छोड़ो। तो आज हमने भूकंप का मजा लिया, तो बड़ा मजा आया साहब। क्या झूला था परमात्मा का, और क्या पृथ्वी झूली, आ हा। अच्छा कुशल मनाओ कि रामायण बच रही है। यही भूकंप 9 और 10 स्केल लेटर का होता तो गरुड़ पुराण बचते। हाँ, और हम तुम लोगों से भी प्रार्थना करें कि जब ये कथा पूरी हो जाए तो हमारे कन्हैया भैया से जरूर मिल लेना। उन्हें अभी भी सांव चेत नहीं आया। अभी हमको बता रहे थे, बोले 3 घंटे हमारी हार्ट बीट को सेट करने में लगा, 3 घंटे। और हमारे जैसा आदमी 10 मिनट में सो गया। भूकंप आया, हमने पानी पिया, टाटा बाय बाय किया और सो गए। सुबह जल्दी उठना था ना, सो गए। बड़ा आनंद। जिंदगी में जब भय खत्म हो जाता है तो दुख भी सुख लगता है।